Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is To a Skylark, which is written by the great romantic poet P.B. Shelley. And this is the fifth video on this particular poem, To a Skylark. Student, To a Skylark is a type of ode poem. Ode is a poem in which the poet prays something or someone special, and here the P.B. Shelley prays the skylark. Skylark is a bird. So इस पोएम में स्काईलार्क को एज ए स्पिरिट माना है हमारे पीबी शेली ने, और बहुत ही ब्यूटीफुल उसकी वॉइस का कंपैरिजन किया है, उसका स्काईलार्क का कंपैरिजन किया है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग थिंग से। तो हम आज के वीडियो में देखते हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे पीबी शेली हैं। आपको ये समझ में आ गया कि पहले मून से कंपेयर किया था, फिर पोएट से कंपेयर किया था, फिर उन्होंने हाई बॉर्न मेडन से कंपेयर किया था, है ना, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में रहने वाली कोई लड़की से कंपेयर किया था। आज के वीडियो में ये इसका जो कंपैरिजन एक्सप्लेन करूँगी मैं, वो है लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन ए डेल ऑफ ड्यू scattering and behold its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view, like a rose embroidered in its own green leaves by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet these heavy winged thighs. So ये like a glow warm golden, देखो एक तो बार बार सिमली का यूज़ हो रहा है, लाइक आ रहा है, तो किससे कंपेयर किया है? ग्लो वार्म गोल्डन, एक इंसेक्ट से, एक कीड़े से कंपेयर किया है, पर वो कीड़ा कैसा है? गोल्डन, ग्लो और गोल्डन, ग्लो वार्म गोल्डन कीड़ा है। मतलब कौन सा कीड़ा है? रात को चमकने वाला जुगनू, जुगनू, ठीक है। इन अ डेल ऑफ ड्यू, डेल ऑफ ड्यू मीन्स कोई ऐसी घाटी जो बिल्कुल नम घाटी हो, ड्यू मतलब नम, डेल ऑफ ड्यू मतलब नम घाटी, ठीक है। स्कैटरिंग फैलाता है, अनबीहोल्ड इट्स एरियल ह्यू, अपना ह्यू मतलब अपना कलर, रंग बोल सकते हैं आप, अपना रंग या अपना प्रकाश फैलाता है वो कीड़ा। स्कैटरिंग मीन्स फैलाता है, फैलाता है। एंड बीहोल्ड इट्स एरियल, एरियल मतलब हवा में, हवा में। एमंग बीच में, द फ्लावर एंड ग्रास, फूल और घास के बीच, फूल और घास। देखो फर्स्ट स्टेंजा में ये यहाँ कंपेयर कर रहा है लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन, जैसे एक जुगनू इन अ डेल ऑफ ड्यू, नम घाटी में स्कैटरिंग फैलाता है, अनबीहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, अपना प्रकाश, अपना रंग इस नम घाटी में फैलाता है। वैसे ही एमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जैसे कि फ्लावर्स और ग्रास के बीच में जुगनू को हम देख सकते हैं, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, उसके हम प्रकाश को देख सकते हैं पर जुगनू हमें नहीं दिखता है। तो वैसे ही स्काईलार्क की वॉइस, उसकी लाउड वॉइस हम सुन सकते हैं, पर स्काईलार्क का फिजिकल अपीयरेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो एक स्काईलार्क भी एक जुगनू की तरह है, जो जुगनू रात के टाइम में नम घाटी में अपने जो है अपने रंग को, अपने प्रकाश को फैलाता है, और फूलों और घास के बीच में अपने प्रकाश को फैलाता है, विच स्क्रीन इट, वहाँ उसकी, स्क्रीन इट का मतलब है उसको फील कर सकते हैं हम, है ना, उसके रंग को फील कर सकते हैं, प्रकाश को फील कर सकते हैं, उसके ऑरा को फील कर सकते हैं। फ्रॉम द व्यू, है ना, पर उसका जो व्यू है वो नहीं दिखता है, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखता है। स्क्रीन हीट मतलब वो प्रकाश फैलाता है, अपने उसका जो ऑरा है, उसका जो ह्यू है उसको वो फैलाता है, पर उसका व्यू नहीं दिखता। तो लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, जैसे कि एक जुगनू नम घाटी में स्कैटरिंग फैलाता है, अनबीहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, अपने प्रकाश को, एमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, फूलों और घास के बीच में,
विच स्क्रीन, जिसकी फूलों और घास के बीच में जिसकी स्क्रीन हमें फील होती है, मतलब उसका प्रकाश हमें फील होता है, बट फ्रॉम द व्यू, पर उसका जो व्यू है वो हमें नहीं दिखता है। फिर यहाँ बात करें लाइक अ रोज इम्बोर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म winds deflowered till the scent it gives makes friend with too much sweet these heavy winged thighs। ठीक है, like a rose embroidered, है ना, जैसे कि रोज इम्बार्ड मतलब घिरा हुआ, जैसे कि एक गुलाब का फूल घिरा हुआ रहता है इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, अपनी खुद की ग्रीन लीव्स से, पत्तियों से, बाय वार्म वाइंड्स डिफ्लावर्ड। तो क्या होता है जब गर्म हवा चलती है, वार्म विंड्स चलती है, गर्म हवा, नम हवा चलती है, तब क्या होता है जो गुलाब का फूल अपनी खुद की हरी पत्तियों से घिरा हुआ रहता है, वो नम हवा चलने पे डीफ्लावर हो जाता है। डीफ्लावर मतलब टूटकर गिर जाता है या फिर उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। जो फूल है गुलाब का वो टूटकर गिर जाता है। टिल द सेंट इट गिव्स, तब तक उसकी सेंट, सुगंध जो है वो चली जाती है, उसकी सुगंध चली जाती है। मेक्स फेंट, हल्की बना देती है, हल्की खुशबू। मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दीज हैवी विंग थाइज। हैवी विंग थाइज बोला गया है हवा को, हवा अपने भारी पंखों पर आती है चोर बनकर, है ना, तो एक तरह से हवा का मानवीयकरण किया गया है, हवा का मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन। personification of wind। गॉट इट। देखो, लाइक अ रोज इम्बॉर्ड, जैसे कि एक गुलाब का फूल, इम्बार्ड मतलब घिरा हुआ होता है, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, अपनी खुद की हरी पत्तियों से, बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, पर जब गर्म हवा चलती है तो वो डिफ्लावर हो जाता है, टूटकर गिर जाता है। टिल द सेंट इट गिव्स, और तब तक उसकी सुगंध जो है वो चली जाती है। मेक्स फेंट, उसकी सुगंध बिल्कुल हल्की हो जाती है, उसको बिल्कुल फेंट, हल्की सी खुशबू उसमें रहती है। विद टू मच स्वीट दीज हैवी विंग दीज, है ना, फेंट विद टू मच स्वीट, जो हल्की बना देती है उसकी टू मच स्वीट को, है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू को वो फेंट कर देती है। कौन? गर्म हवा। और वो गर्म हवा कैसी है? वो अपने हैवी विंग्ड, अपने भारी पंखों पर चोर के समान उड़कर आती है और जो गुलाब का फूल है उसको डीफ्लावर कर देती है, उसकी सेंट को उससे दूर कर देती है, उसकी सेंट को मेक्स फेंट, हल्का बना देती है, एकदम हल्की हल्की उसमें से खुशबू आती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। टू मच स्वीट मतलब जो रोज़ फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, खुशबूदार होता है, पर उसका जो है खुशबू ख़त्म कर देती है कौन? वार्म विंड्स। और वार्म विंड्स कैसी है? एक हैवी विंग्ड थाइज, मतलब एक चोर के समान वो आती है अपने हैवी पंखों पर। तो यहाँ हवा का मानवीयकरण किया गया है। आपको पता है जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह मान लिया जाता है तो वहाँ मानवीयकरण होता है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। आई होप आपको ये 2 स्टेंजाज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये 11th और 12th स्टेंजा है इस टू स्काईलार्क पोएम के। इसमें 21 स्टेंजा है पोएम में जो कि पीबी शेली ने लिखी है, और आपको 11th और 12th स्टेंजा मैंने आज समझा दिया। आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। फर्स्ट जो यहाँ ये स्टेंजा है 11th वाला, इसमें एक जुगनू से कंपेयर कर रहे हैं स्काईलार्क को कि जैसे स्काईलार्क जुगनू की तरह अपना वॉइस जो है सब जगह फैला देती है, जैसे एक जुगनू नम घाटी में अपना प्रकाश, अपना रंग फैला देता है और फूलों और घास के बीच में वो दिखाई देता है, पर उसका व्यू दिखाई नहीं देता, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाई नहीं देती। वैसा ही स्काईलार्क है, उसकी वॉइस जो है वो सबको सुनाई देती है पर उसका फिजिकल अपीयरेंस किसी को दिखाई नहीं देता। और जैसे कि एक रोज़ जो अपनी खुद की हरी पत्तियों से घिरा रहता है वो टूट कर गिर जाता है, जब गर्म हवाएँ चलती है उसकी जो सुगंध है वो भी धीरे धीरे हल्की हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है, जबकि वो बहुत स्वीट होता है और हवा जो है एक चोर के समान भारी पंखों पर आकर उसकी इस जो है खुशबू को ख़त्म कर देती है। वैसे ही जो स्काईलार्क है वो दिखाई नहीं देता है, पर उसकी जो हल्की हल्की खुशबू है, हल्की हल्की फेंट वॉइस है आप बोल सकते हैं, वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो आपको ये स्टेंजा भी क्लियर हो गया। थैंक यू।